बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की बड़ी अहम समाअत होने जा रही है और आज की अदालती कार्रवाई में एक बड़ी पेशरफ्त का इम्कान पैदा हुआ है, क्योंकि रात गए चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को उनकी लीगल टीम से हट के पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कुछ प्रपोज़ल दी गई, कुछ मशवरे दिए गए। तो उन मशवरों और तजावीज़ की रोशनी में आज तौहीन अदालत केस में किस बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है? क्या हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच से गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाएगी या फिर तौहीन अदालत का ये मामला किसी और करवट बैठेगा? ये डिटेल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक जो अपील पर अहम समाअत हुई है, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शामिल थीं, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी से ये कहा गया कि इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक मामले पे जल्दबाजी ना की जाए और PTI के वकील फैसल चौधरी को ये मशवरा 2 रुकनी बेंच की जानिब से दिया गया कि आप इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक इमरान ख़ान से नई हदायत लेकर अदालत को आगाह करें और इमरान ख़ान को से हदायत लेने के साथ साथ केस की तैयारी भी कर लें। और वाज़े तौर पे चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर आप ये समझते हैं कि अदालत जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का अख्तियार है उस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत करे तो अदालत के लिए ये मुदाखलत करना मुश्किल होगा। और साथ ही चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर अगर उस ऑर्डर पे हम जाएं तो मामला किसी और तरफ भी जा सकता है। और जिस तरीके से जिस इंटेंट के साथ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने 123 अरकान के इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया, उससे इस बात की अक्कासी होती है कि जो मंशा जो इरादे अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने से मुतल्लिक साबिक़ स्पीकर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के थे, इन इस्तीफ़ों की मंजूरी में भी वही मंशा और वही इंटेंट जो है साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का नज़र आता है। तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस अहम अदालती कार्रवाई का अहवाल जो है वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 9:50 पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस की जानिब से PTI के वकील से ये पूछा गया कि आपके इस पटिशन में अपील में इस्तदा की है क्या है। तो फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसे हम सेटिस्फाइड करना चाहते हैं और जो पीस मील में तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ये जो इस्तीफ़ों की एक्सेप्टेंस है कि 11 इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए, ये भी हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। तो स्पीकर के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ भी हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चाहते हैं। फिर फैसल चौधरी ने कहा कि हमने एक नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी दायर कर दी है और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त का हवाला देने के बाद फैसल चौधरी ने कहा कि मैं इस मामले का मुख्तसर सा पस मंज़र भी अदालत के सामने रखना चाहूँगा। और फिर फैसल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। 11 अप्रैल को PTI के अरकान ने इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया और उन इस्तीफ़ों पर जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने बाकायदा तौर पे ऑर्डर पास किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते क्या हैं कि 125 हलकों में एक साथ जो है वो इलेक्शन करवाया जाए, आप फेजेस में इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या आपको मालूम है कि अगर 123-125 हलकों में एक साथ इलेक्शन होता है तो माशी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी, माशी मुश्किलात क्या होंगी? इस वक्त मुल्क को एक बदतरीन सैलाब का सामना है, लोग बेघर हैं, लोगों को खाने के लिए चीज़ें चाहिए। तो ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि बाहर से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बाहर से लोग जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो सैलाब मुतासरीन का भी आपको ये देखना होगा, उनको ख्याल रखना होगा कि कितना बड़ा फरीज़ा है कि जो बेघर लोग हैं उन्हें उनके घरों पर आबाद किया जाए। और साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि स्पीकर का अख्तियार है कि वो जो अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़ों की तस्दीक करे, तो आप स्पीकर से जाके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक भी करा लें। तो फैसल चौधरी ने इसका ये जवाब दिया कि हमारे जो है इस्तीफ़े जो है वो एक साथ दिए गए थे, लेकिन एक साथ जो इस्तीफ़े हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और जहाँ तक सैलाब मुतासरीन का मामला है तो इमरान ख़ान ने सैलाब मुतासरीन के लिए 3 टेलीथॉन की हैं, जिसमें 13.5 अरब की रकम जो है वो इकट्ठी की गई है। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतासरा इलाकों में इक़दामात जो है वो उठा रही हैं। नो डाउट फैसल चौधरी ने कहा कि सैलाब बहुत बड़ा है, हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और फिर फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि 11 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किया गया, जिसमें से एक जो रुकने असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूर चाँद,
जिनका कराची से ताल्लुक़ था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शकूर शाद की दरख्वास्त पर जो स्पीकर का ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था, उसे जो है वो सस्पेंड कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या शकूर शाद का इस्तीफ़ा भी एक्सेप्ट हुआ था। तो फैसल चौधरी ने कहा कि जो 11 इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं उनमें एक इस्तीफ़ा जो है वो शकूर शाद का भी था। फैसल चौधरी ने कहा कि हमारा एतराज़ यह है कि स्पीकर को स्क्रूटनी नहीं करनी चाहिए। 114 लोगों को इंतज़ार स्पीकर करवा रहे हैं, लेकिन 11 लोगों के इस्तीफ़े उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं, जिस पर जैसे आयशा मलिक साहबा ने उनसे ये पूछा कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ PTI के इस्तीफ़ों की स्क्रूटनी कर रहे हैं तो आपको इस पर एतराज़ क्या है। तो फैसल चौधरी ने कहा कि 11 हल्कों पर ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये 123 हल्कों पे इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने अगला एतराज़ ये उठाया, उनका रिमार्क्स ये था कि आप बतौर पार्टी ये जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं ये तो इनफरादी फेल है, इनफरादी तौर पे इस्तीफ़े दिए गए हैं, तो बतौर पार्टी आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ सकते हैं। अगर जो इंडिविजुअल हैं वो चाहें तो मुतलका फोरम से रजू कर सकते हैं। और फिर इसके बाद फैसल चौधरी ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ये आर्टिकल 63A की तशरीह का केस है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल अप्लाई करेगा वो आर्टिकल 63A नहीं बल्कि आर्टिकल 64 चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 64 का इतलाक होगा। और फिर फैसल चौधरी ने से पूछा चीफ जस्टिस ने कि आपका इन इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक या जो 11 इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं उन्हें रिवर्स कराने से मुतल्लिक आपका मकसद क्या है। 123 इस्तीफ़े एक्सेप्ट हों तो इसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो फैसल चौधरी ने कहा कि इस्तीफ़े रिव्यू नहीं हो सकते, डिप्टी स्पीकर ने एक मरतबा ऑर्डर पास कर दिया तो उस पर नजरसानी नहीं हो सकती। 11 इस्तीफ़े कैसे एक्सेप्ट किए गए, पिक एंड चूज़ किया गया, इम्तियाजी सलूक हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। 123 के 23 इस्तीफ़े एक्सेप्ट होने चाहिए थे। पार्टी को, हमारी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा कि फिर आप हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। जो 8 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उस पर इलेक्शन रुकवा के आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में होता है, 8 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन अगर हो रहा है तो इदारे काम कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। 123 हल्कों में इलेक्शन के हवाले से माशी कंस्ट्रेन होंगी। पहला फ़र्ज़ है आपका कि आप पार्लियामेंट में शामिल हों। 5 साल के लिए आपको पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया है, अगरचे आपकी हुकूमत नहीं, लेकिन अपोजिशन में बैठ कर भी आपका बड़ा अहम किरदार हो सकता है। आवाम ने आपको मुंतखब किया है और आप आवाम के वोटों के, आवाम के एतमाद के ट्रस्टी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अतर मिनल्ला साहब ने जो फैसला लिखा है उसमें बड़ी गहराई के साथ कानून का जो है वो जायज़ा लिया गया है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आम तौर पर पार्लियामेंट के मामले में मदाखलत नहीं करते, जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो वहाँ पर तो मदाखलत कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट का एहतराम करें और हम पार्लियामेंट का एहतराम करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल है कि इस किस्म के मामले में मुदाखलत करें। यहाँ मामला 63A का नहीं बल्कि आर्टिकल 64 के इतलाक का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतलका फोरम पर आप अपने इस्तीफ़े जाके साबित करें, उनकी तस्दीक कराएं। इस्तीफ़े देना इनफरादी फ़ैसला होता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या इनफरादी तौर पर स्पीकर को ख़त लिखकर आपके अरकान ने कहा, स्पीकर से ये पूछा कि उनके इस्तीफ़े क्यों एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, इस्तीफ़ों की एक्सेप्टेंस में क्यों ताख़ीर की जा रही है। डिप्टी स्पीकर ने आधे सफ़े का ऑर्डर जारी किया और उसमें सिर्फ उन 2 इस्तीफ़ों का जिक्र किया जिन्हें डिप्टी स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो 123 इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर ने एक्सेप्ट किए उसके बारे में डिप्टी स्पीकर ने अपने ऑर्डर में कुछ नहीं कहा। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लगता ऐसे है कि जो मंशा डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने से मुतल्लिक उस ऑर्डर में थी, वही मंशा डिप्टी स्पीकर की यहाँ पे भी नज़र आती है। हमसे कुछ करवाएंगे तो हो सकता है कि ऑर्डर से मुतल्लिक कुछ कह दें। फिर फैसल चौधरी ने कहा कि ऑर्डर किसी भी रुकन ने किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल किधर है। ये जो 123 इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक्सेप्ट किए थे, इसकी तस्दीक का अमल क्या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने किया? तो फैसल चौधरी के बाद इसका कोई जवाब नहीं था। आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप दिखा दें कि जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए उसकी तस्दीक का जो प्रोसेस है वो रिकॉर्ड पे कहाँ पे मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने अरकान से कहें जाके अपने इस्तीफ़ों की स्पीकर से जाके तस्दीक करवाएं, स्पीकर के साथ रब्ता करें। और फिर चीफ जस्टिस ने कार्रवाई के आखिर में फैसल चौधरी से कहा कि आपकी लीडरशिप है, आपके पार्टी के जो अरकान हैं वो भी लीडरशिप में आते हैं, तो आपको बड़ा वज़ेदार होकर चलना होगा, जल्दी कोई में कुछ ना करें। आपको मौका देते हैं, दोबारा सोच लें, इमरान खान से हदायत भी ले लें। इमरान खान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया तो ज़ाहिर सी बात है कि वो पार्टी से हदायत लेने की बात करें तो पार्टी की जो हदायत आएंगी वो इमरान खान की तरफ से आएंगी। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप केस की तैयारी करके आइंदा समात पे आ जाएँ, और जो रूल्स है कौमी असम्बली का 43 वो बड़ा
वाज़ेह है। और इसके बाद नाज़रीन केस की जो समाअत है उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो बड़ी अहम समाअत हुई जिसमें अदालत की जो एक तासुर मिला कि अदालत इस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करना चाहती कि ये अगर PTI अपने इस्तीफ़ों को मंजूर कराना चाहती है तो जो तस्दीक का अमल है उस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए और स्पीकर के पास फ़र्दन तमाम लोग जाएं और जाके वहाँ पे अपने इस्तीफ़ों को मंजूर कराएं। और दूसरा जो चीज़ इसमें देखने को या इंप्रेशन मिला वो ये है कि अगर ये इस्तीफ़े आपने चैलेंज भी करने हैं तो पार्टी की सतह पर नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर इस मामले को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। अब आ जाते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। कल हमने आपको बताया था कि तौहीन अदालत केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लीगल टीम की हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन अब नाज़रीन कुछ ये भी पता चला है कि रात गए आखिरी मौके पे PTI के अपने जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, उन्होंने खान साहब को कुछ मशवरे दिए हैं और उन मशवरों की रोशनी में आज कोई बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। ये पेशरफ्त, ये ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है, ये बताने से पहले दो बयानात, एक फवाद चौधरी साहब का और एक असद उमर साहब का रिकॉर्ड पे आया है। मैं ये बयानात जो है वो आपको पढ़ के सुना के फिर असल मुद्दे की तरफ आऊँगा। नाज़रीन फवाद चौधरी साहब अपने बयान में उन्होंने टारगेट किया जो इमरान खान साहब के वकील हैं हामिद खान, और उन्होंने ये कहा कि हामिद खान को क्या पता वकालत क्या होती है, वो रेस्टोरेंट पे आके पता नहीं मुंह उठा के खड़े हो जाते हैं, गुग्गू खोड़ा वो बन के ठहरे रहते हैं। हामिद खान को कुछ मालूम नहीं, इमरान खान जो है वो अदालत से बात करना चाहते हैं लेकिन हामिद खान दरमियान में आके खड़े हो जाते हैं। तो इन्हें अदालत का जो मामला होता है वो मुल्ज़म और अदालत के दरमियान होता है। अवाम जो है इमरान खान को इज़्ज़त देते हैं, तो जो बेंच है 5 रुकनी बेंच जो इस तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहा है उन्हें भी इमरान खान को इज़्ज़त देनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब का सामने आया है। असद उमर ने कहा है कि इमरान खान को बात करने की इजाज़त मिली तो माफ़ी मांग सकते हैं, यानी माफ़ी का गैर मशरूत माफ़ी के इम्कान उन्होंने जाहिर कर दिया है। और आगे चल के उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान माफ़ी मांगते हैं तो उनके कद काट में इजाफा होगा। अदालत बता दे कि माफ़ी के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। अब खबर हमने आपके साथ शेयर ये की थी कि PTI के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो खान साहब से कह रहे हैं कि आपने माफ़ी नहीं मांगनी, जो कि लीगल टीम का हिस्सा है, माजरत कर ली है, नदामत का पशेमानदगी का इजहार कर दिया है। तो इसी के साथ मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक मामले को जो है वो रैपअप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पार्टी के जो लोग हैं, सीनियर रहनुमा हैं, जिसमें एक आध सेनेटर भी हैं, कुछ अरकान असम्बली भी हैं, वो खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांगें और गैर मशरूत माफ़ी मांगने से ये मामला ख़त्म हो जाएगा और आपके सियासी कदकाठ में किसी किस्म का जो है वो कमी नहीं आएगी, बल्कि आपके सियासी कदकाठ में इजाफा होगा। अब देखते हैं कि आज जो समाअत होने जा रही है, हम आपको पहले बता चुके हैं अपने इससे पहले व्लॉग में कि इमरान खान साहब जो है वो आज अदालत के सामने बात करेंगे, रोस्टरम पे आएंगे। तो उसमें अगर अदालत ने कहा, क्योंकि असद उमर साहब कह रहे हैं कि अदालत से हम ये पूछेंगे कि अदालत बता दे कि माफ़ी के लिए जो है वो किस तरह के अल्फाज अदालत सुनना चाहती है, तो हो सकता है इमरान खान वो अल्फाज जो है वो कमरा अदालत में कह दें, यानी गैर मशरूत वो माफ़ी मांग लें। तो अब देखते हैं कि फाइनली आज तौहीन अदालत केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है और खान साहब क्या जाके मौके पर अदालत के सामने रखते हैं। तो जो भी डेवलपमेंट होगी, जो मशवरे दिए गए, जो हिकमत अमली बनाई गई है, वो अब तो आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। लेकिन फाइनली होता क्या है, इसके लिए अदालती कार्रवाई का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।